एलारा और जादुई जंगल। एक सल्तनत के दूर दराज इलाके के एक छोटे से गांव में एलारा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो एक होशियार और बहादुर लड़की थी, लेकिन वो एक यतीम भी थी, जिसे गांव के मेहरबान नामबाई ने अपने साथ ले लिया, जो इसके साथ अपनी बेटी जैसा सलूक और प्यार करता था। एलारा का दिल एडवेंचर और दरियाफ्त के लिए तड़पता था, और उसी शौक में इसने अक्सर खुद को इस सूफियाना जंगल के करीब घूमते हुए पाया जो इसके गांव को घेरे हुए था। जंगल कोई आम जंगल नहीं था। ये जादू और हैरत से भरा हुआ था। इसके बुलंद वाव बाला दरख्त अपनी पुरस्कार खूबसूरती के जरिए हर इस शख्स को कुदरत राज बताते थे जो सुनने की परवाह करता था, और इसके फूल चांद की रोशनी से खिलते थे। लेकिन जंगल की हिफाजत एक पुरस्कार वजूद ने भी की हुई थी, एक लंबा और चमकदार मखलूक जिसके परों में सितारों की तरह की चमक थी। ये हस्ती सेलीन था, जो मुक़द्दस दायरे की मुहाफ़िज़ था। एक दिन जब एलारा जादू भरे जंगल के किनारे टहल रही थी, तो इसने घने पौधों के दरमियान एक नरम, चमकती हुई चमक देखी। इसका तजस्सुस बढ़ गया, इसने हल्की रोशनी की पैरवी की, और सूफियाना दायरे में गहराई तक जाने की कोशिश की। चमक इसे एक ऐसे मकाम की तरफ ले गई, जहां सेलीन खड़ा था, जो खुद इस जंगल की खूबसूरती का सरपरस्त था। एलारा जो हैरान लेकिन खौफजदा नहीं थी, इस शानदार मखलूक के पास गई। खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर, सेलीन ने ऐसी आवाज में कहा जो जंगल में गूंज रही थी। मैं सेलीन हूँ, इस मुक़द्दस दायरे का मुहाफिज। एलारा सेलीन की खूबसूरती और हिकमत से मशहूर थी। सेलीन ने लड़की के दिल की पाकीज़गी को महसूस किया और इस पर जादू के जंगल के पोशीदा अजाइबात को ज़ाहिर करने का फैसला किया। इसने एलारा को कदीम दरख्त दिखाए जो कदीम कहानियों को सुनाते थे, वो फूल जो सिर्फ चांद की हल्की रोशनी में खिलते थे, और चमकता हुआ तालाब जिसमें माजी और मुस्तकबिल के नज़ारे थे। अगले दिनों में एलारा ने सेलीन के साथ वक्त गुजारा, फितरत के नाजुक तवाज़ुन और जंगल को इन लोगों से बचाने की अहमियत के बारे में सीखा जो इसके जादू से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ताहम एलारा के गांव को एक संगीन खतरे का सामना करना पड़ा। लॉर्ड सेडरक नामी एक लालची रईस ने जादू के जंगल और इसके खजानों पर निगाहें जमा रखी थीं। वो अपने मुनाफा के लिए इस खूबसूरत जंगल के दरख्तों को कटवा रहा था। अपने मशहूर किन माहौल की हिफाजत के लिए परज़म, एलारा ने लॉर्ड सेडरक का मुकाबला करने के लिए अपना दिल मजबूत करने की कोशिश करने का फैसला किया। सेलीन की तरफ से अता करदा इल्म से लेस होकर, वो रईस से बात करने के लिए एक जुर्रतमंदाना जद्दोजहद पर निकल पड़ी। लॉर्ड सेडरक की अजीम अलशान जायदाद पर पहुंचकर एलारा की मुलाकात खौफनाक मुहाफिजों से हुई जिन्होंने इसे दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। लेकिन वो बहादुर और साबित कदम थी, और इसने अपने ज़मीर से अपील करने की उम्मीद में रब से मिलने की इल्तिजा की। आखिरकार काफ़ी अज़्म के बाद लॉर्ड सेडरक इसकी बात सुनने पर राज़ी हो गए। एलारा ने जंगल के शहर, इसके नाजुक तवाज़ुन और जादुई सरपरस्त सेलीन के बारे में बात की, जो इस सब पर नज़र रखता था। इसकी बातों ने रईस के दिल के एक तवील अरसे से भूले हुए हिस्से को छू लिया, और वो अपने अमाल पर नज़रसानी करने लगा। वजाहत के एक लम्हे में लॉर्ड सेडरक ने जादू के जंगल और इसकी खूबसूरती के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को तस्लीम किया। इसने इसके जादू से फ़ायदा उठाने के तमाम मंसूबों को रोकने का अज़्म किया और इसके बजाय आने वाली नस्लों तक इसकी हिफाजत का वादा किया। और इस तरह एलारा की बहादुरी और सेलीन की रहनुमाई की बदौलत, बादशाही और जादुई जंगल के दरमियान हमाहंगी बहाल हुई। नौजवान लड़की एक हीरो बन गई, इसके गांव की महबूब और दायरे के जादुई मखलूक ने इसकी तारीफ की। एलारा का दिल इन तजर्बात के लिए शुक्रगुजार हो गया जिनका इसे जादू के जंगल में सामना करना पड़ा। सलीम की रहनुमाई से वो अपने गांव और जादुई दुनिया के दरमियान पल बनते हुए दायरे का दौरा करती रही। इसकी मुहिम जोई अभी शुरू हुई थी, और वो जानती थी कि जादू के जंगल में बेशुमार अजाइबात दरियाफ्त किए जाने के मुंतज़िर हैं। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, एलारा का सेलीन और जादुई जंगल के साथ रिश्ता गहरा होता गया। इसने अपने गांव और सूफियाना दायरे के दरमियान मुनक़सिम दिन गुजारे, दोनों जहानों के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। इसकी कोशिशों से देहातियों ने जंगल के जादू की हिफाजत की अहमियत को समझा, और इन्होंने इस जादुई मखलूक के साथ हमाहंगी के साथ रहना सीखा जो इसे घर कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एलारा ने जादू के जंगल में तब्दीलियां महसूस कीं।
एक बार मुतहर्रिक और फरूग पजीर दायरे में अदम तवाजुन के आसार नजर आने लगे। कदीम दरख्तों ने खलल अंदाजी की और चांद की रोशनी में फूलों की चमक मधम पर गई। सेलिन भी परेशान दिखाई दे रहा था। एलारा जानती थी कि इसे अदम तवाजुन की वजह तलाश करनी है और चीज़ों को दुरुस्त करना है। इसने कदीम तहरीरों का मुताला करने और जंगल में सूफियाना मखलूक से मशवरा करने में दिन गुजारे। ये चमकते हुए तालाब के अपने सफ़र के दौरान इसने एक दिन जादुई दायरे के किनारों पर छपी हुई तारीक मौजूदगी की झलक देखी। भारी दिल के साथ एलारा ने महसूस किया कि एक नया खतरा उभरा है, जो लॉर्ड सेडरक के लालच से भी ज्यादा खतरनाक है। जादूगर जंगल के जादू की तरफ राग़िब होने वाली एक बदमाश जादूगरनी ने अपनी ताकत को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये जादूगरनी, जिसे मोरवीन के नाम से जाना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दायरे से जादू कर रही थी, जिससे अदम तवाज़ुन पैदा हो गया था, जिससे अब इसके वजूद को खतरा लाहक हो गया था। दरख्तों की शाखें सूखने लगीं और फूल अपने रंग खो रहे थे। एक बार फिर जादुई जंगल की हिफाजत के लिए परअज़म एलारा मोरवीन का मुकाबला करने निकली। सेलिन के साथ इसने तारीक और खारदार रास्तों से सफ़र किया, बेशुमार चैलेंजों का सामना किया और हर एक पर हिम्मत और हिकमत के साथ काबू पाया। रास्ते में इसका सामना नई जादुई मखलूक से हुआ, जो कभी जंगल के साथ हम आहंगी में रहते थे लेकिन अब मोरवीन के कंट्रोल में थे। मोरवीन के सिया जादू की वजह से होने वाले मसाइब को देखकर एलारा का दिल गमज़दा हो गया, लेकिन इसने कभी उम्मीद नहीं हारी। सेलिन के साथ इसका रिश्ता मजबूत होता गया और इसने जंगल के जादू को बड़ी एहतियात और एहतराम के साथ चलाना सीखा। आखिरकार यौम हिसाब आ पहुंचा। एलारा ने जादू की जंग में मोरवीन का सामना किया। जादूगरनी ने अपनी तारीक ताकतों को बेनकाब किया, लेकिन एलारा जादू के जंगल की कदीम तवानाई को टेप करते हुए साबित कदम रही। सेलिन की रहनुमाई के साथ इसने जंगल के जादू को चलाया, एक ताकतवर रुकावट पैदा की जिसने मोरवीन की बदकारी से दायरे को बचा लिया। सोच के एक लम्हे में मोरवीन को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। वो एक ज़माने में खुद जंगल की मुहाफिज रही थी लेकिन लालच और ख्वाहिश का शिकार हो गई थी। एलारा की बहादुरी और इसे घेरे हुए प्यार को देखकर मोरवीन का दिल नरम हो गया और इसने मुआफ़ी की इल्तिजा की। एलारा जानती थी कि छुटकारा मुमकिन है और इसने मोरवीन को तरमीम करने का मौका फराहम किया। इन्होंने मिलकर जादुई जंगल में तवाज़ुन बहाल करने के लिए काम किया, मोरवीन के अमाल से लगने वाले ज़ख्मों को ठीक किया। आहिस्ता आहिस्ता दायरा अपनी साबिका चमक के साथ चमकने लगा और वो मखलूक़ात जो मोरवीन के कंट्रोल में थे आज़ाद हो गए। इस दिन से आगे मोरवीन ने एलारा के शाना बशाना खड़े होने का इंतखाब किया, अपने जादू को अच्छे के लिए इस्तेमाल किया और इस जंगल की हिफाजत में मदद की जो इसने एक बार धोखा दिया था। एलारा, सेलिन और मोरवीन की मुश्तरका कोशिशों से जादुई दायरे ने इस तरह तरक्की की जैसे पहले कभी नहीं हुआ, जो इसकी खूबसूरती के मुतलाशी तमाम लोगों के लिए जादू और हैरत का मीनार बन गया। एलारा की मुहिम जुई जारी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अब सेलिन और मोरवीन भी इसके साथ थे। इसने दूर दराज इलाकों की खोज की और इसके तस्वुर से भी ज्यादा जादुई दायरे दरियाफ्त किए। इसका नाम दूर दूर तक फैल गया, बहादुरी, हिकमत और जादू के तहफ़्फ़ुज़ का मुतरादिफ बन गया। और इस तरह एलारा नामी नौजवान लड़की, जिसने एडवेंचर के लिए दिल की तरफ के साथ यतीम की हैसियत से शुरुआत की थी, जादुई जंगल और इससे आगे के जादुई दायरों की हकीकी मुहाफ़िज़ बन गई। इसकी कहानी आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल बन गई, इन्हें याद दिलाया कि अंधेरे में भी मोहब्बत और हिम्मत की रोशनी हमेशा गालिब रहेगी। एलारा की सरजमीन सल्तनत से बहुत दूर, सूफियाना दायरे के साथ हम आहंगी में रहती थी, और ये सब इस गैर मामूली लड़की की बदौलत था जिसने जादू के दिल में अपना मकाम पाया। जैसे जैसे साल दहाइयों में और दहाइयाँ सदियों में तब्दील हुए, एलारा, सेलिन और मोरवीन की मीरास जिंदा रही। सरपरस्तों, स्कॉलर्स और मुहिमजों की हर नई नस्ल ने अपनी हिम्मत की तकलीद करने और सूफियाना दायरों की हम आहंगी की हिफाजत करने की कोशिश की। वक्त गुजरता रहा, जादू का जंगल कायम रहा, जादू और हैरत का एक अबदी गढ़। और इन लोगों के दिलों में जो मोहब्बत और हिम्मत की ताकत पर यकीन रखते थे, एलारा की कहानी जिंदा रही, एक आजिज़ लड़की की कहानी जिसने अपनी तकदीर को कबूल किया और हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया।
اختتام اور پھر بھی ایک نئی شروعات کے عزم اور ہمت کے ساتھ، اچھے دنوں کی نوید کے ساتھ، خدا حافظ۔